हेलो एवरीवन, मैं मनीष पांडे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एंड ऑब्वियसली टू DEA डेली एडिटोरियल एनालिसिस बाय मनीष सर। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग गुड इन देयर लाइफ्स। एंड चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो आज की डेट है 25 अगस्त और डेली एडिटोरियल एनालिसिस का ये जो सेशन है वो दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट दैट इज गोइंग ऑन इन वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। तो जो आज का जो आर्टिकल मैंने चुना है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, लेकिन उसके पहले हम लोग का जो प्रॉपर फ्लो है उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। देखा हुआ सिनोनिम्स। अगेन ओवरवेल्म्ड पिछली क्लास में यानी कि कल बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के प्लीज देखिए। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है ढक देना, किसी चीज को कवर कर देना, ओवरपावर कर देना। तो सिनोनिम क्या होगा? इनंडेट, डिल्यूट एंड ओवररन। स्पेक्टिकल, ठीक है, डिस्प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन, पीजेंट। तो डिस्प्ले मतलब कोई भी चीज को आंखों देखा हाल बयां करना, दैट इज डिस्प्लेइंग। तो स्पेक्टिकल का मतलब वही बताया था कि जो आंखों साथ देखा हाल व्यक्त करता है, दैट इज डिस्प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन, पीजेंट। आगे मनूवर मतलब मूवमेंट की एबिलिटी, टैक्टिक्स, रणनीति, कॉन्ट्रीवेंस एंड मूवमेंट। ठीक है, तो तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके हैं सिनोनिम्स? मनूवर के। एंगल्फ, लील लेना, कंज्यूम, प्लंज, एनकम्पास, ठीक। एंड लैक्यूना कल बताया था, LACUNA, लैक्यूना का प्लूरल होता है लैक्यूने, याद रखिएगा। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, बहुत फंस सकते हो। कैविटी मतलब कि कहीं पर भी गड्ढा, गैप, फिलिंग। कैविटी बोलते हैं ना, बक्कल कैविटी, दांत में कैविटी हो गई मतलब गड्ढा हो गया। ओपनिंग, हिएटस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स के बाद क्या आएगा? एंटोनिम्स। फ्लो सबको याद होना चाहिए। ओवरवेल्म, अंडरवेल्म उल्टा हो गया, ओवर का अंडर, ठीक। इन स्पिरिट और उसके बाद फॉरफीट। स्पेक्टिकल क्या होगा? नॉन डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिम्यूरनेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिम्यूरनेस, याद रखिएगा। डिम्यूरनेस किसका है? स्पेक्टिकल का है। स्पेक्टिकल के मीनिंग से रिलेट करना सीखो। मनूवर, काउंटर एक्शन, बैफलमेंट, डिफीट। एंगल्फ, लील जाना, नेग्लेक्ट कर देना, अनकवर कर देना। अंडरवेल्म, ये दोनों एक मतलब अंडरवेल्म इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। एंगल्फ का मतलब तो वही बताया था कि लील जाना, तो ओवरवेल्म मतलब क्या? कवर कर देना। लील जाना एक ही चीज के जैसा होगा ना। तो वैसे ही लैक्यूने का क्या होगा? क्लोजर और कंटिन्यूटी। कोई भी चीज में गैप आ जाए तो उसमें बंदी आ जाए तो बंद हो जाए तो उसका ऑपोजिट हो गया क्लोजर, और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी। अगेन यहाँ देखिए, पिछले क्लास से जुड़ा हुआ जो शब्द बहुत सारे लोगों ने इसको गलती कर दी थी कल। अब आज उसका राइट एक्सप्लेनेशन में देता हूं। पूजा ने गलत कर दिया, नहीं पूजा ने सही किया है। कांग्रेचुलेशंस पूजा, आपने सही आंसर दिया है। 5 ही नन इज करेक्ट ही राइट होगा। लेकिन अन्नपूर्णा ने थोड़ा सा गलती कर दी, कंफ्यूज है बेचारी, 3rd में और 5th में, ठीक है। अच्छा कंफ्यूजन है, क्लोज टू कंफ्यूजन है। और संस्कृति जी ने भी आंसर किया। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन सा राइट होगा। चलो, ऐसे क्वेश्चंस बैंक पीओ एग्जामिनेशन के आजकल के फेवरेट क्वेश्चंस हो गए, जिसमें आपको पूरा सेंटेंस पढ़ करके आंसर को खोजना होता है। तो अब उन सारे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या लिखा है, एट द वेरी लीस्ट। अब इस क्वेश्चन को फॉलो करने का सबसे सिंपल तरीका होना क्या चाहिए? आप क्या करो, सारे सेंटेंसेस में ये खोजो कि क्या चीजें डिफरेंट है एक सेंटेंस से। अब यहां से एट द वेरी लीस्ट राइट है चारों में, ठीक। आरटीआई चारों में, रिक्वेस्ट सब में सही है। दैट सब में है। अब क्या दिख रहा है तुम्हें? सीक दिख रहा है, सीक्स दिख रहा है, सीक दिख रहा है और सीक दिख रहा है। मतलब एक ही जगह सीक्स है और बाकी सब जगह क्या है? सीक है और सीक है, ठीक। अब ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि सीक्स होगा कि सीक होगा। अब ये जो शब्द है ये किससे अपना रिलेशन बनाता है? मतलब सब्जेक्ट वर्ब किससे रिलेशन बनाता है? वर्ब सब्जेक्ट से रिलेशन बनाता है। सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट, प्लूरल है, होना क्या चाहिए? सीक। क्या ये हो सकता है? नहीं, काम खत्म। दूसरा ऑप्शन खत्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बच गए कितने? 3। आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड, ये तो भूल ही जाओ। टू अंडरस्टैंड, उसके बाद टू अंडरस्टैंड लिखा है। हाउ आर फंड्स, देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ आर फंड्स, हाउ फंड्स आर एंड हाउ आर फंड्स। अब ये समझो कि क्वेश्चन पूछने और बताने में डिफरेंस होता है। कई बार मैंने समझाया, पूछना वो होता है जब आप कोई से सवाल पूछते हो, और जब आप किसी को बताते हो तो पूछना नहीं रह जाता, उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं बल्कि कहां होता है? अंदर होता है। तो हाउ आर फंड्स कभी नहीं होगा, हाउ फंड्स आर होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया एंड ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। हो गया क्या? हाउ फंड्स आर बीइंग रिसीव्ड एंड हाउ आर दे बीइंग, सॉरी ये वाला खत्म हो गया। अब क्या है? दे आर, फिर उसके बाद क्या है? ये सॉरी कितने ऑप्शंस? 1 2 और उसके बाद 3। और यहां क्या लिखा है? हाउ फंड्स आर, ठीक। यहां तक तो ये राइट जा रहा है। आगे भी देख लेते हैं। तो लिखा है बीइंग रिसीव्ड एंड हाउ आर दे, फिर से वही, पूछना नहीं है, बताना है।
आर दे नहीं होगा, क्या होगा, दे आर होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। फाइनली बच्चा क्या, नन इज करेक्ट, यानी कि फिफ्थ वाला राइट हो गया। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए आज का सवाल देख लेते हैं जो आज हम लोग करेंगे। ये रहा, 2 क्वेश्चंस है, अगेन वही पैटर्न, जो चीजें, जो क्वेश्चंस एक बार दिया, मतलब जैसे बैंक दिया तो अगले बार क्या दूंगा, एसएससी दूंगा। तो इस बार एसएससी आ गया, देख लीजिए एसएससी का स्पेलिंग से रिलेटेड है और वर्ड से रिलेटेड है, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है और एंटोनिम सिनोनिम से है। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ता है। ओके, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ, बैक का मतलब क्या हुआ, पीछे हटना, फोर्थ का मतलब क्या हुआ, आगे जाना। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसका मतलब क्या है कि पीछे जाकर के कोई आगे आ रहा है या आगे पीछे कर रहा है। अब देखो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, देखते हैं। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज इट इज अ लॉ और ड्यूटी और बिकॉज यू हैव प्रॉमिस। मतलब कि अगर आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया है कि आप इस काम को करोगे तो वो आपकी ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आपको वो करना ही है। या फिर अगर आप लॉफुली या लीगली भी अगर आप बाउंड हो जाते हो किसी काम को करने के लिए तो वो भी क्या कहलाता है, ऑब्लिगेशंस कहलाता है। ठीक, टैकल बहुत कॉमन शब्द है, हर बार यूज करते हो। अरे यार मैं सिचुएशन टैकल कर लूंगा, मतलब कि आप किसी भी बुरे सिचुएशन में आप अपने आप को मतलब निकल करके जाना, एफर्ट करना, दैट इज नोन एज टैकलिंग अ सिचुएशन। ठीक, और स्टैट्यूटरी, इसको स्टैट्यूटरी नहीं पढ़ते हैं, इसको स्टैट्यूटरी पढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, डिसाइडेड बाय लॉ। कोई भी चीज अगर कानूनी तौर पर चलती है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी कहते हैं। ठीक है, आप जब भी जाइएगा तो आप देखते हैं लिखा होता है कि यहां पर गाड़ी पार्क करना मना है, आज्ञा से एसएसपी पर्टिकुलर सिटी का। ठीक, अब वो जो लिखा होता है वो भी स्टैट्यूटरी होता है। क्यों, क्योंकि वो कानूनी तौर पर लिखा, अगर आप पार्क करोगे तो वो गलत माना जाएगा, उसके आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो वो क्या होगी, स्टैट्यूटरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पाकिस्तान मस्ट फुलफिल इट्स FATF ऑब्लिगेशंस। बहुत सही, FATF क्या है, फाइनेंशियल, FINANCIAL, फाइनेंशियल, ACTION, एक्शन, टास्क TASK एंड उसके बाद फोर्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का फुल फॉर्म होता है। ये पूरे वर्ल्ड में एक प्रचलित ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में ब्लैक मनी और जो मनी का जो लॉन्ड्रिंग होती है उसके ऊपर ध्यान रखती है कि ऐसी चीजें ना हो। ठीक है, उसके कुछ ऑब्लिगेशन है, मतलब उसके कुछ नियम कानून है जिसके तहत हर कंट्री को काम करना पड़ता है जो कंट्री उसमें साइन करती है। तो क्या कह रहा है, पाकिस्तान मस्ट फुलफिल इट्स FATF ऑब्लिगेशंस बाय एक्टिंग अगेंस्ट टेररिस्ट। तो FATF का सिग्नेटरी है कौन, पाकिस्तान, और उसको क्या करना चाहिए, जो उसमें ऑब्लिगेशन है, मतलब कि जो आपकी जो फोर्सफुली जो लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए और एक्ट करना चाहिए किसके खिलाफ, ऑफ टेररिस्ट के खिलाफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान मूव्स टू टैकल टेररिज्म ऑन इट्स सॉइल, particularly cross-border terrorism have often been described as one step forward and one step back। बिल्कुल सही कह रहा है पाकिस्तान के जो कदम है क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए। ठीक, किस चीज को, टेररिज्म को। कहां पर, अपनी धरती पर, मतलब अपनी धरती पे जो टेररिज्म को पनपने दे रहा है उसको हटाने के या उसको खत्म करने के जो उसके जो वो मूव्स ले रहा है, मतलब जो वो स्टेप्स ले रहा है, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के। मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मतलब जो इस पार से उस पार जो चल रहा है, मतलब वहां से यहां भेजना, यहां से वहां भेजना, वैसा जो एक्टिविटी चल रही है उसको हम अक्सर इस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि वो वन स्टेप फॉरवर्ड और वन स्टेप बैक। मतलब एक बार कभी वो आगे आता है, कहता है नहीं मैं कर रहा हूं, फिर कभी बैक हो जाता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक, फिर कह रहा है व्हेन इट कम्स टू द ब्रॉडर सपोर्ट टेरर ग्रुप्स हैव एंजॉयड विद इन द कंट्री। ठीक, और जब हम देखें कि उस देश में अगर मैं बात करूं कि वहां पे जो टेरर ग्रुप्स हैं जैसे LET, इंडियन मुजाहिदीन, ये सब जो टेरर ग्रुप्स हैं उन सबको जो इतना ज्यादा ब्रॉडर सपोर्ट मिला हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूं तो पाकिस्तान हर जगह पे जो है खाली बस यही कर रहा है कि एक बार आगे आ रहा है और एक बार पीछे जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते, कह रहा है thus it would come as little surprise that within days of issuing a statutory regulatory order SRO, इसको याद रखिएगा, बार बार आएगा, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, मतलब कि कह रहा है कि ये बहुत ही लिटिल सरप्राइज है, मतलब कि इस बात में कोई भी सरप्राइज वाली बात है ही नहीं। ठीक, कि विद इन डेज मतलब कुछ ही दिन के अंदर किस काम को करने के, इशूइंग SRO, मतलब कि पाकिस्तान ने एक SRO इशू किया है। ठीक, वो क्या कह रहा है, उसमें क्या किया, लिस्ट किया है, मतलब उसने एक लिस्ट बनाई है। ठीक, क्या लिस्ट बनाई है देखते हैं।
दैट इंक्लूडेड दाऊद इब्राहिम, मतलब उसने दाऊद इब्राहिम को उस लिस्ट में शामिल किया, जो एसआरओ बना उसमें दाऊद इब्राहिम को शामिल किया है, एलईटी के जाकी उर रहमान लखवी को शामिल किया है, और उसके अलावा 85 अलग डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को मतलब उसमें शामिल किया है, ठीक, किस लिस्ट में, एसआरओ लिस्ट में, ठीक। अब डेजिग्नेटेड का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना डेजिग्नेटेड मतलब कोई व्यक्ति का ओहदा दर्शाता है, डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है, ओहदा, और डेजिग्नेटेड मतलब जिसको कोई एक ओहदा दे दिया गया हो, वो पॉजिटिव वे में भी रिफ्लेक्ट करता है, नेगेटिव वे में भी। अब ये डेजिग्नेटेड का इस्तेमाल क्या हो गया, मतलब जिसको उस नाम से, उस उपाधि से जाना जाए। तो इस दाऊद इब्राहिम को और जाकिर रहमान को किस उपाधि से जाने जाते हैं, आतंकवादी के उपाधि से, तो इसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो इंग्लिश में क्या बोलूंगा, दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट, मतलब उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। डेजिग्नेट करना मतलब टेररिस्ट के तौर पर उनको मान लेना। तो कह रहा है कि पाकिस्तान ने एसआरओ बनाया, ठीक है, उस एसआरओ में उसने इंक्लूड कर दिया है किसको, इनको, और ये कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं है, ठीक। और उसने और भी कुछ किया, देखो क्या किया, डायरेक्टिंग, मतलब उसने निर्देश दिया है किसको, ऑफिशियल्स को, मतलब कि अपने जो वहां पे उसको जो ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश दिया है क्या करने के, इंप्लीमेंट करने के, मतलब लागू करने के, क्या लागू करने के, यूएनएससी कमिटी रेजोल्यूशंस अगेंस्ट देम, मतलब कि यूएनएससी की जो कमिटी है, यूएनएससी का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड, ठीक है, नेशंस, TIONS, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी और काउंसिल, ठीक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा है यूएनएससी। उसकी कमिटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और उस रेजोल्यूशन में जो भी इंटरनेशनल टेररिस्ट के साथ करने के लिए कहा गया था वो सब करने के लिए पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल्स को बोल दिया है, ठीक। और इस बात को किसने बोला है, आगे पढ़ते क्या लिखा है, पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री MFA डिनाइड दैट द लिस्टिंग वाज न्यू। अब इसमें ट्रिक क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इस बात को मानने से इग्नोर कर दिया है कि ये जो लिस्टिंग है, मतलब कि इस लिस्ट में जो उन्होंने नाम डाले हैं किसके किसके, दाऊद इब्राहिम के और जाकिर रहमान लखवी के, ये नाम दुनिया क्लेम कर रही है इंक्लूडिंग इंडिया कि वो नाम नए हैं, मतलब इसके पहले वो नाम उसमें नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, नाम पहले से है, ठीक है। तो वो इस बात को डिनाई कर रहा है कि लिस्टिंग नई नहीं है। आगे द लिस्टिंग हैड यूएनएससी एंड इंटरपोल इंफॉर्मेशन ऑन एटलीस्ट 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, ठीक। अब उस लिस्टिंग में जितने लोग हैं उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन थी, किसके पास, यूएनएससी के पास भी और इंटरपोल के पास भी। इंटरपोल कौन है, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस को कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड की पुलिस को मिलाकर के बनता है उसको इंटरपोल कहते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन थी किस चीज की, एटलीस्ट 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट, मतलब पाकिस्तान के एटलीस्ट 5 ऐसे लोगों के पासपोर्ट्स की जानकारी थी, और साथ साथ 3 कराची एड्रेस, उनके पास ऐसे 3 कराची के एड्रेस भी थे जो कि बिलोंग करते थे, बिलोंग मतलब किसी व्यक्ति के थे, किसके थे, तो दाऊद के एड्रेस और दाऊद के पासपोर्ट्स थे। द फॉर्मर अंडरवर्ल्ड डॉन एंड अक्यूज मास्टरमाइंड ऑफ 1993 ब्लास्ट, 1993 में जो मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे उसका जो अक्यूज्ड है, मतलब जो उसमें आरोपी है, उसके पासपोर्ट्स और उसके एड्रेसेस हैं कहाँ के, कराची के, किसमें, उस लिस्टिंग में, ठीक है। कह रहा है however the MFA says that the SRO did not imply an admission that he lives there। अब देखो वही है कि मतलब कि मानने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि MFO ने कहा कि जो SRO बनाया है मैंने, ठीक, उसमें लिख तो दिया है कि उनके एड्रेस हैं, उनका पासपोर्ट है, लेकिन वो इस बात को इंप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि इंप्लाई का मतलब टू सजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे और विदाउट एक्चुअली सेइंग, मतलब कि डायरेक्टली ना बोलना लेकिन उससे एक निष्कर्ष निकाल लेना, दैट इज इंप्लाई। तो पूरा वर्ल्ड ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि पाकिस्तान को पहले से पता था इन सब के बारे में और हमेशा से वो इस बात को नकारता आया है, और वहीं पाकिस्तान उसका उल्टा कह रहा है कि एसआरओ में डाल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मान लूं कि वो यहां पर रहता ही है, ठीक, वहां पे घर बना के छोड़ दिया है, रहता होता नहीं है, और पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया तो बेवकूफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड इट आर्ग्यूज, मतलब ये तो कह रहा है, उसके विपरीत वो क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट दे रहा है, मतलब कि उसके बाद भी वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है, अपने पक्ष को रख रहा है। क्या पक्ष रख रहा है, द मूव वाज अ रूटीन वन, मतलब कह रहा है ये तो हमारी आम बात है भाई, हम तो आए दिन टेररिस्ट को पकड़ करके जेल में डाल देते, हमारे यहाँ तो टेररिस्ट है ही नहीं, ये तो एक रूटीन था, मतलब दाऊद इब्राहिम जैसा कोई छोटा टेररिस्ट हमारे यहाँ तो रहता ही नहीं है, हम तो उसको ऐसे ही निकाल कर फेंक देते हैं। तो कह रहा है कि ये रूटीन था, इनके लिए रूटीन था, तो बाकी पूरे वर्ल्ड तो दाऊद को पकड़ने के पीछे ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल कमिटमेंट्स,
पाकिस्तान को अच्छा दिखाने के लिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे लिए एक रूटीन वर्क है और हम पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली बहुत कमिटेड है हर काम को करने के लिए। जो भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसको जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या अकॉर्डिंगली, मतलब इसी के साथ साथ अकॉर्डिंगली पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड टू अलाइन इट्स डोमेस्टिक टेरर लिस्टिंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अलाइन, यहाँ पे आ जाते हैं अलाइन। आपने जिनके पास कार्स होंगी वो जानते होंगे अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट का मतलब कोई भी चीज अगर पैरेलल हो, एकदम सीध में हो या एक के एक मिलता जुलता हो, उसको हम लोग अलाइनमेंट कहते हैं, अलाइन करना। ठीक, यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रही है, पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड मतलब पाकिस्तान को जरूरत है क्या करने की, अलाइन करने की, मतलब कि मेल तालमेल के साथ चलने की है। किसके साथ तालमेल, इट्स डोमेस्टिक टेरर लिस्टिंग विद दोज इशूड बाय द यूएनएससीज ISIL। कह रहा है कि पाकिस्तान ने अपने देश में जितने भी डोमेस्टिक टेरर लिस्टिंग की, मतलब कि जितने भी उनके देश के जो अपने खुद के जो उन्होंने पाकिस्तान जो लिस्ट बनाई है उसमें जितने भी टेररिस्ट हैं उन सब की लिस्ट और जो इंटरनेशनल जो लिस्ट है यूएनएससी की वो मैच करनी चाहिए। ये नहीं कि यूएनएससी ने लिस्ट बना के बता दिया दाऊद इब्राहिम तुम्हारे यहाँ है और तुम हमेशा बताते आ रहे हो कि नहीं हमारे यहाँ नहीं है, उस लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। ठीक, तो कह रहा है कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए और उसको ये मेंटेन करके चलना चाहिए। और एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी, मतलब कि यूएनएससी ने भी ये बात बोली है और अलकायदा सैंक्शंस कमेटी ने भी बोली है, जो कि यूएनएससी का रेजोल्यूशन संख्या 1267 1989 और 2253 के अंदर में आता है। ये जो है याद रखने की चीज है नहीं, तो इसको किनारे करते हैं। अब कह रहा है दस फार अभी तक द डोमेस्टिक लिस्टिंग मेंटेन अंडर द कंट्रीज एंटी टेररिज्म एक्ट बाय द, बताओ ये भी एक बहुत ही हास्यास्पद बात है कि पाकिस्तान के पास भी एंटी टेररिज्म एक्ट है। तो thus far the domestic listing maintained under the country's anti-terrorism act by the National Counter-Terrorism Authority, मतलब वहां पे की एक अथॉरिटी है जो काउंटर टेररिज्म का काम करती है। That authority is named by the name of is known by the name of National Counter-Terrorism Authority, NACTA कहते हैं हम लोग, और वो उसका एक्ट है वहां पे एंटी टेररिज्म एक्ट, जिसके अंदर मतलब उसको मेंटेन करना पड़ता है अपनी एक लिस्ट, इस लॉ के तहत उसको मेंटेन करना पड़ता है कि जितने भी उसके यहाँ टेररिस्ट हैं उनकी लिस्ट को मेंटेन करेगा। ठीक है, हैड नॉट इंक्लूडेड ईदर दाऊद और लखवी। तो अभी तक क्या हुआ था कि उस लिस्ट में उसने न तो दाऊद को रखा था न ही लखवी को रखा था। ठीक, अब क्या हुआ, who was tried briefly for the 26/11 attacks but was granted bail in 2014। ठीक, हु किसके लिए, ये लखवी के लिए है। ठीक, जो कि ट्राइड हो गया था। किसके लिए ट्राई किया गया, ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है, टू टेस्ट समथिंग, किसी भी चीज को टेस्ट करना ट्राई होता है। ठीक, ट्राई करना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक, अब ट्राई करने का यहां पे क्या सेंस है, ये लीगल टर्म में भी यूज होता है। ट्रायल बोलते हैं ना, ट्रायल चल रहा है। ट्रायल मतलब आपकी टेस्टिंग चल रही है कि आप सही हो या गलत हो। अगर आप सही हो तो आप फ्री हो जाओगे, अगर आप गलत हो तो आपको सजा मिलेगी। तो वो उसको हम लोग लीगल टर्म में ट्रायल कहते हैं। वही ट्रायल मतलब उसके खिलाफ केस चला, किसके खिलाफ, लखवी के खिलाफ। किस चीज में, 26/11 अटैक में। और कैसा, ब्रीफली मतलब सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए दिखावटी वाला। ठीक, और उनको बेल मिल गई कब, 2014 में बेल भी मिल गई। फिर कह रहा है इन कंट्रास्ट मतलब उसके विपरीत LET उसके चीफ कौन है, हाफिज सईद, अक्सर न्यूज में रहता है, और JM चीफ मसूद अजहर who was designated by the UNSC in May 2019। इन दोनों को मतलब मसूद अजहर को डेजिग्नेट कर दिया गया था, किसके द्वारा, यूएनएससी द्वारा। मतलब यूएनएससी ने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है। पिछले साल आपने न्यूज देखी होगी कि मसूद अजहर का नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया था। हैव आल्सो बीन एडेड टू द डोमेस्टिक NACTA लिस्ट, ये उनको भी अभी जाकर के उस लिस्ट में ऐड किया गया है, मतलब रीसेंट डेवलपमेंट है। ठीक, अब ये क्यों कर रहा है पाकिस्तान, वो भी चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, कह रहा है द MFA also claims that the listing had that included दाऊद। अब वहां की MFA ने ये भी क्लेम किया है, ठीक, वो ये भी क्लेम कर रही है कि जो लिस्टिंग उन्होंने बनाई है जिसमें दाऊद था, देखो आगे कह रहा है दाऊद था, उनके अकॉर्डिंग दाऊद था, और कौन था, लखवी भी था उसमें। हैड बीन इशूड अर्लियर, कह रहा है कि ये पहले ही इशू कर दिया था हमने। ठीक, लेकिन ऐसा तो था नहीं, तो उसी को काउंटर किया है। किसने काउंटर किया है, इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेस ने, और जिनका कहना है कि ये पहले नहीं था, ये पहली ऐसी लिस्ट है जिसमें आपने लखवी का नाम और दाऊद इब्राहिम का नाम इंक्लूड किया है। ठीक, अब ये काउंटर का मतलब क्या होता है, टू रिप्लाई और रिएक्ट टू क्रिटिसिज्म। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कोई बात बोलता है तो उसका जवाब देना, उसके विरुद्ध जाकर जवाब देना, दैट इज नोन एज काउंटर। ठीक है, एंड क्रेडेंस जो शब्द है बेटा वो निकल के आया है क्रेडिबिलिटी से। ठीक, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, क्रेडिबिलिटी का मतलब हुआ कि
भरोसा, भरोसे योग्य, किसी का भरोसा, उसको लोग कहते हैं क्या, क्रेडिबिलिटी। ठीक, वहीं से आया क्रेडेंस, बिलीव इन और एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज जिसको हम लोग विश्वास करते हैं कि वो सच हो, उसको हम लोग क्रेडिबिलिटी या क्रेडेंस के रिलेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक की तो कहानी क्लियर होनी चाहिए। द कंफ्यूजन ओवर द एसआरओ एंड द पाकिस्तान डिस्क्लेमर, कह रहा है कि जो कंफ्यूजन प्रिवेल हो रहा है किसका, एसआरओ को लेकर के, और पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है उसको लेकर के, वो क्या कर रहा है, गिव क्रेडेंस टू द बिलीफ, मतलब इस बात को एकदम पुख्ता कर दे रहा है। क्या, कौन सी बात को, कि इट्स गवर्नमेंट लैक्स सीरियसनेस ऑफ पर्पस, ये इस बात को पूरा पुख्ता कर दे रहा है कि उनकी सरकार, यानी कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो लैक करती है, मतलब उसमें कमी है, किस चीज की, सीरियसनेस की, मतलब कि वो सीरियस नहीं है इस मुद्दे को लेकर के। कब, व्हेन इट कम्स टू इट्स एक्शंस अगेंस्ट ऑल टेररिस्ट, जब भी बात आती है कि टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेना है तो वो इस मुद्दे पे कहीं पर भी सीरियस नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर, इफ इन फैक्ट, अगर उन्होंने क्या किया होता, देखते हैं। The SRO had named these terrorists in past orders, then why has it failed to add them to its domestic listing? पूछ रहा है सवाल, राइटर पूछ रहा है कि अगर एसआरओ ने, मान लेते हैं कि पाकिस्तान जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि उन्होंने उस लिस्ट में पहले लखवी का भी नाम रखा था और दाऊद का भी रखा था, अगर रखा था तो इन टेररिस्ट का नाम अगर पास्ट ऑर्डर्स में रखा था तो क्यों वो उनको अपनी डोमेस्टिक लिस्टिंग में रखने से भूल गई। ठीक, अगर एसआरओ में रखा था तो डोमेस्टिक लिस्टिंग में क्यों नहीं था। एसआरओ स्पेशल मेजॉरिटी ऑर्डर है जो पास किया, उसमें अगर आपने पहले से ही रखा है तो आपकी डोमेस्टिक लिस्टिंग में भी होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि आपकी डोमेस्टिक लिस्टिंग में बाद में आएगा, पहले इंटरनेशनल लिस्टिंग में आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है इफ इट हैड इंक्लूडेड डाउट्स एड्रेसेस एंड पासपोर्ट्स ऑन इट्स ओन एसआरओ, डायरेक्टिंग ऑफिशियल्स टू इंश्योर एवरीवन ऑन द लिस्ट डज नॉट हैव एक्सेस टू फंडिंग, आर्म्स और ट्रैवल। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास ऑलरेडी दाऊद का एड्रेस भी था, पासपोर्ट भी था, तो आपने अपने ऑफिशियल्स को क्यों नहीं डायरेक्ट किया कि वो उनको ये श्योर करें कि उनको ना तो फंड मिले, ना तो उनको आर्म्स मिले और ना ही वो कहीं आ जा पाए। ठीक, अब भैया फंड्स मिले, आर्म्स मिले, तभी ना वो इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा पा रहे हैं। तो अगर उनका आपके लिस्ट में था तो उनके ऊपर ये कमान क्यों नहीं कसी गई, ये सवाल पूछने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक, देन फॉर द फॉरेन मिनिस्ट्री टू से इट इज पेइंग लिप सर्विस टू द एफएटीएफ डायरेक्टली, ऑब्वियसली फॉरेन सर्विस जो है, मतलब वो ट्रस्टवर्दी, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं रह गया है। कौन, वहां की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, और वो अभी क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस कर रही है। लिप सर्विस का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले कुछ वीडियोस में मैंने बताया था, लिप सर्विस मतलब कि जहां पे सिर्फ बोलना, करना कुछ नहीं, करनी कुछ और, कथनी कुछ और, तो लिप सर्विस करना। टू द एफएटीएफ डायरेक्टिव्स, एफएटीएफ बताया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सिर्फ और सिर्फ जो उनकी जो डायरेक्टिव्स, मतलब उन्होंने जो निर्देश पारित किए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस कर रही है, बोले हाँ मैं कर रहा हूं, सिर्फ लिप सर्विस कर रही है, एक्शन में एक्चुअली में कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे, लास्ट डायरेक्टिव्स इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और क्या मैटर ऑफ कंसर्न है, वही चीज भैया जो कर तो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि भैया मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में कुछ कर नहीं रहे हैं, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है, स्पेशली इंडिया के लिए, कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं इनके खिलाफ। अब ऑप्शंस, सॉरी वोकैब्स देख लेते हैं। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब पेइंग नो अटेंशन टू समथिंग और समबडी, मतलब कि किसी कोई व्यक्ति अगर कुछ कहता है, कुछ करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फिर कह रहा है एप्रीहेंड टू कैच समबडी एंड अरेस्ट हिम हर, एंड प्लेनरी that should be attended by everyone who has the right to attend, मतलब कि जिसको सबको अटेंड करने का, मतलब सब लोग उसको अटेंड कर सकता है जिसके पास राइट्स हैं। ठीक है, आगे फाइनली रिगार्डलेस ऑफ विच लिस्ट पाकिस्तान प्लेसेस एनी ऑफ द टेररिस्ट नेम्ड, कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया को, वो किस लिस्ट में टेररिस्ट को रखता है, क्या नाम रखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड व्हेन इट डिड सो, और कब उसने इस काम को किया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस चीज से पड़ता है, The question is what has Pakistan done to investigate, मतलब उन्होंने क्या किया है, करने का माने रखती है, कथनी कोई माने नहीं रखती। उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, ऑप्रीहेंड करने के लिए, किनको, उन सभी को। सवाल पूछ रहा है कि वो इन्वेस्टिगेट किए क्या, क्या वो उन्होंने प्रोसिक्यूट किया है, क्या उन्होंने अप्रीहेंड किया, मतलब उन्होंने क्या अरेस्ट किया है, क्या उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, क्या उनके पीछे कोई इन्वेस्टिगेशन की है, नहीं। कह रहा है इन अक्टूबर पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू फेस सम ऑफ दीज क्वेश्चंस एट द एफएटीएफ प्लेनरी सेशन। आने वाले अक्टूबर में बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है। एफएटीएफ का प्लेनरी सेशन है। प्लेनरी सेशन मतलब कि वहां पे जितने भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं सभी आएंगी उस चीज को अटेंड करने के लिए। ठीक, अब अटेंड करेंगे तो पाकिस्तान को सवाल का सामना करना पड़ेगा, और कुछ टफ सवालों का सामना करना पड़ेगा, जो कि ऐसे ही कुछ सवाल होंगे जो अभी तक मैंने आपको बताया। Which will decide if its sanctions
मेरिट अ रिप्रीव फ्रॉम द ग्रे और इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट। यहां तक रोक देते हैं, कह रहा है कि अगर वो सवाल का जवाब सही दे पाया और नहीं दे पाया तो वही डिसाइड करेगा, विच विल डिसाइड इफ द एक्शंस, वही डिसाइड करेगा कि उसके जो एक्शंस, मतलब पाकिस्तान ने जो एक्शंस लिए हैं, क्या वो रिप्रीव मिलेगा। रिप्रीव मतलब राहत, क्या उसको कुछ राहत मिलेगी फ्रॉम द ग्रे और इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट। मतलब देखिए FATF की एक लिस्ट होती है जिसको हम लोग ग्रे और इंक्रीज मॉनिटरिंग, मतलब कि वहां से कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, पूरा उसका जो रूट है उसको पूरा चेक करना, तो इसको हम लोग मॉनिटरिंग लिस्ट कहते हैं। ये ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान अभी, ठीक, जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए, मतलब कि वो उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है पैसों को लेकर के, ठीक है। अब अगर मान लो उसकी हरकतों में सुधार आता है तो शायद उसकी जो लिस्टिंग है उसमें भी सुधार आएगा, लेकिन अगर उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आई और उसको प्रूफ नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा, डाउनग्रेड हो जाएगा। कहां पे, टू द ब्लैक लिस्ट और हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन, मतलब इसको अगर काली लिस्ट में यानी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान की हालत और बुरी हो जाएगी, उसको इंटरनेशनली कोई भी सहायता नहीं मिलेगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको सामना करना पड़ेगा। एंड फेस सैंक्शंस, सैंक्शंस का मतलब क्या हुआ, उसके खिलाफ कड़े से कड़े जो है वो दबाव झेलने पड़ेंगे और कड़े से कड़े रुख को झेलना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो इंटरनेशनली, वो उसका कोई भी मदद नहीं करेगी। पाकिस्तान नीड्स टू शो प्रूफ ऑफ इट्स एक्शंस, ऑब्वियसली उसको दिखाना पड़ेगा कि अगर उसने एक्शन लिया है तो उसका कोई ना कोई प्रूफ तो होगा, खास तौर पे कहां, पेपर पे नहीं, ग्राउंड पे, रादर दैन गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन द पेपर वर्क। तो इस बात को, इस काम को छोड़ करके कि वो आगे पीछे करे, सिर्फ पेपर वर्क को दिखाए, उसको ग्राउंड पे उस एक्शन को शो करना पड़ेगा कि उसने हाँ एक्चुअल में उसने कुछ एक्शन किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक माय सेशन एंड कमेंट द आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड इन दिस सेशन। हर रोज हर सेशन में क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उस संख्या को बढ़ाइए। और तब तक के लिए, जब तक हम लोग अगली बार नहीं मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए एडिटोरियल सेशन के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद।